आप ये बताइए कि आप कौन सी पार्टी से कॉन्टेस्ट करेंगे। पहले तो शमीम भाई, आपने बताया कि खालिद गुड्डू साहब अंदर है, लेकिन अभी भी जो उनके समर्थक है या जो उनके लोग हैं चाहने वाले, वो लोगों का ऐसा कहना है कि टिकट की मांग उन्होंने भी की है, तो आप डायरेक्ट मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ऐसा इस बार सुनने में आया कि वारिस पठान साहब आ रहे हैं। वारिस पठान साहब जैसे अगर आते तो आप बोले कि उनका स्वागत है, खालिद गुड्डू साहब को टिकट मिलती तो उनका स्वागत है, तो आप क्या लड़ने के मूड में है वाकई, या फिर आप ये देख रहे हैं कि मतलब टिकट मिलेगी तो ही लड़ो? वो भिवंडी वेस्ट में कितने सारे कैंडिडेट है आपको पता है। ऐसी चर्चा चल रही है कि वारिस पठान साहब भी यहाँ से आने वाले, अकरम खान है, खालिद गुड्डू साहब है, और भी कई बड़े बड़े चेहरे हैं महाविकास अघाड़ी के, आपको पता है। उसके बाद भी आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक के मतलब ऐसा लग रहा है, कितनी उम्मीद है कि आपको टिकट मिल सकते हैं? हमारे जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो उनका एक पर्सनल जो है वोट बैंक होता है, आपको पता है कि बहुत सारे वोट लगते हैं इसमें जीतने के लिए, बड़ा इलेक्शन है, तो वो उस हिसाब से देखा है तो आपके कितने जो है वोट बैंक है या कितने आपके पास वोट है, सब कुछ। रियाज आज भी अपने ऑफिस से बहुत सारे काम करे, मैं चौगले की भी ऑफिस से, जितना आपने बताया कि जो भी सामाजिक काम तमाम उनकी तरफ से होती, और नया ट्राई करने के लिए आप MLA इलेक्शन। भाई हमारा सवाल ये था कि आपके पास, जैसे मैंने सवाल किया कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका खुद का वोट बैंक रहता है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, उस तरह से आपका कितना वोट बैंक है, या फिर आप भी पिछले इलेक्शन को देखते हुए MIM पार्टी के जो है वोट बैंक को देखकर ही टिकट मांग रहे हो, या फिर आपका भी कुछ वोट बैंक है? अमाउंट तो एक वो नंबर ऑफ नंबर अमाउंट कैसा, अगर आपको टिकट मिलता है MIM पार्टी से तो आपके सामने फिर भी काफी जो है मजबूत कैंडिडेट रहेंगे, मैं चौगले BJP से, उसके अलावा फिर ऐसा चल रहा है कि महाविकास अघाड़ी से विलास पाटिल आ सकते हैं, 2 हो गए, उसके बाद फिर रियाज आजमी समाजवादी से आ सकते हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा जो है टफ हो जाएगा इलेक्शन? एक आखिरी सवाल लेंगे कि आपको अगर मतलब आप जो है सच में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या फिर अगर टिकट मिले या ना मिले तो भी फिर बैठ जाएंगे, या कुछ होता है ना ऐसा कि बस खड़े हो गए और बैठ जाएंगे? मेहनत तो पूरी बाकी है, अभी तो एक्चुअली नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दामाई। जिस तरह से भिवंडी शहर में आमदार इलेक्शन को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, राजनीतिक माहौल जो है गर्मा सा गया है, उसी तरह अब एक नाम और सामने आया है भिवंडी पश्चिम से, जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और MIM पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में आज MIM के भावी आमदार शमीम खान साहब। तो आइए मिलते हैं शमीम खान साहब से। शमीम भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कौन सी पार्टी से कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका भी और आपके चैनल दोनों लोग शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना थोड़ा सा कीमती वक्त मुझे जैसे लोग एक मामूली से खिदमतगार के खादिम को दिया है, उसके लिए मैं आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप किस तरह से मतलब कौन सी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? देखो, पहले तो मैं MIM 2014 से MIM पार्टी से हूँ। 2016 में मैं MIM पार्टी से BMC चुनाव के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। जब उस टाइम पे एडवोकेट अपना जकी भाई थे एडवोकेट, और उस टाइम पे हमजा भाई दोनों आके मीटिंग किए थे हमारे वार्ड नंबर 21 के अंदर, तो मुझे पार्टी में शामिल किए थे, और उसके बाद BMC चुनाव के लिए मुझे निमंत्रण भी किए थे। मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भी भरा था। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद उस टाइम पे सदाब उस्मानी अध्यक्ष बने थे, शायद से न्यू अध्यक्ष थे उनको, तो उनसे मेरा ज़्यादा तारुफ नहीं था। बहरहाल मेरे को उस टाइम पे टिकट नहीं मिला था। मैंने बाकी के मतलब आज़ाद पार्टी से मैं लड़ने की कोशिश किया था, लेकिन सूचाधारी सिग्नेचर से मेरा फॉर्म कैंसिल हो गया था। ये 2017 के इलेक्शन की BMC में। फिर उस टाइम से मैं पार्टी में काफ़ी तरह से NRC CA जो भी हम लोग का लगा, हम लोग काम करते, खिदमतें कल करते रहे। अब पार्टी का अभी हाल ही में 2021 में मैंने नवंबर के टाइम में पार्टी ज्वाइन किया। न्यू बॉडी जब बनी सदाब उस्मानी की, खालिद गुड्डू साहब जब अंदर चले गए थे, तो उस टाइम पे ज्वाइन होने के बाद फिर मैं पार्टी की फिर से कमान संभाला, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से लेकर अभी तक का प्रेजेंट टाइम अभी तक का मैंने पार्टी की कई खिदमतें कल की है, काम पार्टी के नेतृत्व में रह के। अब मेरी ये इच्छा है कि मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, और बहरहाल भिवंडी वेस्ट के अंदर मेरे हिसाब से कि MIM का कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है जो मुझे लगे कि हाँ उसका काम करना चाहिए। बहरहाल खालिद गुड्डू साहब तो अभी अंदर है, और अभी तो है नहीं बाहर, लेकिन मेरी सोच ये है कि अभी जब तक है नहीं बाहर तो कोई ऐसा कुछ लगे उम्मीदवार जो रहे, तो मैं सोच रहा एक बार मैं भी ट्राई करूँ।
अब पुराना खादिम होने के नाते तो मेरा फर्ज तो पहले ही बनता है, और जो जर्नी रही है वो आपके सामने है कि मेरी जर्नी क्या है क्या नहीं है। इसे बोलने कोई कोई ऐसी छुपी हुई बात भी नहीं है कि मैं इसमें ये कहूँ कि नहीं मैं एमआईएम में नहीं था, ये नहीं था, ये पहले ये कुछ काम हुआ था। मैं जब से खिदमतें कल करते आ रहा हूँ खादिम की तरह एमआईएम पार्टी के थ्रू से, तो सोच रहा हूँ कि कुछ ट्राई करूँ नया। ये मेरी सोच की बात बता रहा और मैं। नया ट्राई करने के लिए आप एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं। एमएलए इलेक्शन लड़ने का इसलिए मसला है कि आप देखेंगे भिवंडी की हालत 2014 से अभी तक का वेस्ट की। जैसे कि हम लोग 2017 में हमारे जो एनजीओ से था, एनजीओ में ये हुआ था कि हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करने के लिए हमको 10 नगर सेवक की सिग्नेचर की जरूरत थी। बहरहाल वो 10 नगर सेवक की सिग्नेचर नहीं मिली, 2 नगर सेवक की सिग्नेचर मिली, तो काम नहीं हो पाया। तो ऐसे कई मसले हैं। हम सोचते हैं कि भिवंडी में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, और बदलाव के लिए जो आप देखो कि जितने भी नए चेहरे जो आजकल भावी आमदार, चाहे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जितने भी मेरे अलावा और जितने भी भावी आमदार, उनका योगदान क्या है। मैं अगर उनसे पूछूं मुझे अगर योगदान पता है तो मैं अब पीछे हटने के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन उनका योगदान मुझे पता होना चाहिए कि भिवंडी का योगदान उन्होंने क्या दिया है ग्राउंड लेवल पे, अपर लेवल पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे। अगर कोई मुझसे पूछे ग्राउंड लेवल तो मैं पूरी फाइल लेके बैठूंगा, लगे तो आप वीडियो बोलो वीडियो के साथ बैठूंगा, उनको बताने की मेरा योगदान क्या है। शमीम भाई, आपने बताया कि खालिद गुड्डू साहब अंदर है, लेकिन अभी भी जो उनके समर्थक है या जो उनके लोग हैं चाहने वाले, वो लोगों का ऐसा कहना है कि टिकट की मांग उन्होंने भी की है। तो आप डायरेक्ट मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा उनको नहीं मिलेगा, उनको मिलता है ना तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं पीछे होने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हाँ, खालिद साहब को मिलता तो मैं कुछ ये नहीं बोलूंगा कि उनके अगेंस्ट में मैं जाऊंगा। तो भिवंडी वेस्ट में कितने सारे कैंडिडेट है आपको पता है? ऐसी चर्चा चल रही है कि वारिस पठान साहब भी यहाँ से आने वाले, अकरम खान है, खालिद गुड्डू साहब है, और भी कई बड़े बड़े चेहरे हैं महाविकास अघाड़ी के, आपको पता है। उसके बाद भी आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक के मतलब ऐसा लग रहा है, कितनी उम्मीद है कि आपको टिकट मिल सकते हैं? देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ने फरमाया है, हदीस का मफहूम है कि आप कोशिश करो, देने के लिए मैं बैठा हूँ। मतलब अल्लाह की ज़ात, आप अल्लाह के ऊपर भरोसा की कोशिश करो, देने के लिए अल्लाह है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि मुझे ही मिलेगी टिकट, मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। दूसरी चीज़, अकरम की जहाँ बात कर, अकरम भाई की बात कर रहे थे, अभी एमपी का चुनाव वो लड़े थे और अभी सब माहौल देख चुके थे कैसा क्या है। इससे पहले वो एमएलए का लड़ चुके थे ईस्ट से, तो उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, पूरी भिवंडी को पता है, सारे चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, मुझे उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है। अब रही बात वारिस पठान साहब की, वारिस पठान साहब अगर भिवंडी में लड़ेंगे तो फिर मुंबई में कौन लड़ेगा? मुंबई में भी तो कोई लड़ने वाला चाहिए ना। और भिवंडी के लिए ऐसा इस बार सुनने में आया कि वारिस पठान साहब आ रहे हैं, तो उनको वेलकम है ना, हम कहाँ उनको बोले, उनके भाई खैर मकदम है उनके लिए तो। लेकिन मैं सोचता हूँ कि भिवंडी में जो भिवंडी के लोग हैं उनको ही इलेक्शन लड़ना चाहिए भिवंडी के, क्योंकि उनको मालूम होता है कि हमारी भिवंडी की प्रॉब्लम क्या है। अभी एक तो रईस शेख साहब है, वो भिवंडी से है नहीं, वो हफ्ते में 2 बार आते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बता रहा हूँ कि वो भी बाहर के हफ्ते में 2 बार आता, बाकी भिवंडी पे चलाता कौन है ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग को पता होगा आपके चैनल के माध्यम से। जब उनको पता होना चाहिए कि भाई कि 2 हफ्ते में 2 बार आने के बाद भिवंडी की सूरत हाल क्या है, कैसा है क्या नहीं, जब उनको इल्म नहीं है तो मैं और लोग से क्या उम्मीद रखूं, ऐसा मेरी सोच है। मैं अपने बयान। शमीम भाई, ये बताइए कि वारिस पठान साहब जैसे अगर आते तो आप बोले कि उनका स्वागत है, खालिद गुड्डू साहब को टिकट मिलती तो उनका स्वागत है, तो आप क्या लड़ने के मूड में है वाकई, या फिर आप ये देख रहे कि मतलब टिकट मिलेगी तो ही लड़ूंगा? मेरी क्या सोच है, अगर एमआईएम पार्टी से टिकट मिलती है तो ही मैं लड़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा, उसके अलावा नहीं लड़ूंगा? उसके अलावा इसलिए कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपनी पार्टी से जो भी, चाहे आप मेरी जर्नी देखो, 2022 में मैं जेल में था 3 महीना, मैंने पार्टी के, मेरे चार्जशीट देखो उसमें बाकायदा मेंशन है, पार्टी का लेटर पेड है उसमें, मैंने जो योगदान दिया है पार्टी को, उस योगदान के हिसाब से मैं अपना एक हौसला, मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि मेरे को वो चीज़ मिलती है कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं पार्टी के हर आदमी अपने कोई ना पार्टी से रहता है, कोई ना कोई योगदान दिया रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई मैंने भी कुछ किया है तो मुझे वो चीज़ पे वो नज़र रखा जाता है कि नहीं। आप चाहे मेरा पेपर हो देख लो, ये मेरी फाइल है, ये आप देख लो, इसमें मैंने पूरा मेंशन करके रखा है। बोलने में काफ़ी टाइम चले जाएगा, काफ़ी समय चले जाएगा, लेकिन उस चीज़ को मैंने, जो जर्नी मेरी गई है पार्टी के साथ रही, वो जर्नी को मैंने फाइल में उतार के एक पेश करने की कोशिश की है। भले थोड़ी छोटी मोटी है लेकिन कोशिश की है। उस कोशिश के हिसाब से मैं ये हिम्मत करके लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं शमीम भाई, जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो उनका एक पर्सनल जो है वोट बैंक होता है, आपको पता है कि बहुत सारे वोट लगते हैं इसमें जीतने के लिए, बड़ा इलेक्शन है, तो वो उस हिसाब से देखा है तो आपके कितने जो है वोट बैंक है या कितने आपके पास वोट है, ऐसा कुछ?
देखो वोट बैंक का कैसे आपको पता है कि भिवंडी में अभी के प्रेजेंट टाइम में 3,08,000 कुछ 6,700 ऐसे वोटर बढ़े। 2024 के अप्रैल महीने में देखोगे तो 2.5 लाख थे वोट, 2,57,000 ऐसे कुछ वोट थे। ये फिगर है। पोलिंग बूथ बढ़े, सब बढ़े, मतलब परसेंटेज वोट बढ़ा है। आप जितने भी कैंडिडेट को देखो सब इलेक्शन में काम करने के लिए, वोटिंग बढ़ाने, इलेक्शन कार्ड में नाम डालने, यही काम कर रहे हैं। ऐसा कोई आदमी मुझे बताओ जो लोगों की मदद खिदमत कल के हिसाब से सोच के कर रहा है कि नहीं भाई अगर मैं नहीं रहूंगा तो कम से कम वोटिंग के नहीं, मुझे इलेक्शन नहीं, मैं लोगों की मदद करनी। ऐसा कोई रियाज आजमी अपनी ऑफिस से बहुत सारे काम करे, मैं चौगले की भी ऑफिस से जितना आपने बताया कि जो भी सामाजिक काम तमाम उनकी तरफ से भी किए। अगर ऐसा देखा जाए तो मेरी सोच पहले तो आप देख रहे हो जो ऑफिस में जो लिखा है वार्ड नंबर 21 का मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने वार्ड में क्या क्या काम किया ये मैं अगर बोलूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप जाओ वार्ड में घूमो, आपको पता चलेगा शमीम ने क्या काम किया क्या नहीं किया वो बताएंगे। आप ये वार्ड छोड़ो, आप ये जितने भी अतराफ में जितने भी लोग हैं वार्ड जो तालुकात है उनसे जाके पूछो शमीम कैसा क्या है क्या नहीं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर, मेरी सोच ये है कि आदमी का सोशल वर्क और ग्राउंड लेवल या पेपर वर्क वो टाइट हो, तो वो हिसाब से मैंने लोगों की मदद की है। चाहे वो इलेक्शन कार्ड का हो, बेवा पेंशन योजना का हो, राशन कार्ड का हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हो, ये जितने भी काम के वो मैंने किए हैं तो उसको मैं मतलब भाभी आमदार वाले सारे काम आपने किए। ये जो भी काम है ये अल्लाह के फजलो करम से हुआ है। मेरे को एक जरिया बनाया, मैं काम कर रहा हूँ, मैं किया हूँ इसके लिए, मैं किया हूँ इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं उस काबिल हूँ। और ये काबिल हूँ या नहीं ये तो तय करने का काम अल्लाह का है। अगर मैं उस काबिल रहूँगा तो अल्लाह जाहिर सी बात है इज्जत बख्शेगा मुझे। शमीम भाई हमारा सवाल ये था कि आपके पास, जैसे मैंने सवाल किया कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका खुद का वोट बैंक रहता है, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000, उस तरह से आपका कितना वोट बैंक है? या फिर आप भी पिछले इलेक्शन को देखते हुए MIM पार्टी के जो है वोट बैंक को देखकर ही टिकट मांग रहे हो, या फिर आपका भी कुछ वोट बैंक है? एक्चुअली कैसा है अभी मैं आपको बता दूं, मेरे अजमेर नगर में 3,500 वोट है। एक यादी में 1,500 पूरा टोटल 251 से 256 था दो में, जिसमें से वोट पड़े थे किसी में 800, किसी में सर मिलाया जाए तो 3,500-4,000 वोट पड़े थे। अगर अपन कैलसी किया जाए हम लोग तो 5,000 वोट के प्लस है। मेरा शमा नगर जो मैंने एरिया मेंशन किया है जहाँ से वोट बैंक की बात की, चाहे वो शमा नगर हो, अजमेर नगर हो, विट्ठल नगर हो, माधव नगर हो, आजमी नगर हो, दरगाह रोड हो, या चाहे अपना म्हाड़ा कॉलोनी हो या निजामपुरा का साइड पट्टा हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदाई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो भी अपने ताल्लुकात है मुझे मालूम है कि मेरे वोट बैंक है वहाँ पे, और उसको वोट का कैसा निकालना वो वक्त पे आएगा। मैं भी आपको हवाई फायर कर दूँ कि नहीं मेरे वोट 10,000 है, 50,000 है, लाख है वोट। अमाउंट तो एक वो नंबर ऑफ अमाउंट नहीं, नंबर अमाउंट कैसा बताना हो गया। नंबर अमाउंट ये होता है कि आपको पता है, लेकिन जब बोलते हैं ना वो हमारे में कहावत है कि बाल नाव बोलते हैं बाल काटने के बोलते देखना जब बाल कटेगा तो सामने गिरेगा, पता चल जाएगा तुमको कितने बाल कटे कितने नहीं। तो वैसी चीज है, जब हम सब खड़े होंगे उस पोजीशन पे जब आएंगे, जब वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम सही में उस दावेदार के लिए है या नहीं है, ये आपको उस टाइम पे सामने फाइनल पता चल जाएगा। अगर आपको टिकट मिलता है MIM पार्टी से तो आपके सामने फिर भी काफ़ी जो है मजबूत कैंडिडेट रहेंगे, महेश चौगले BJP से। उसके अलावा फिर ऐसा चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी से विलास पाटिल आ सकते हैं, 2 हो गए। उसके बाद फिर रियाज आदमी समाजवादी से आ सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा जो है टफ हो जाएगा इलेक्शन? देखिए पब्लिक बहुत समझदार है, उस पब्लिक में मैं भी आता हूँ, मैं कोई बाहर का हूँ नहीं। और मैं जहाँ से आता हूँ वो ऐसे लोअर, फिर ऐसे ऊपर, फिर इसके ऊपर बोलते हैं लोअर मिडल ऊपर। और जो ऊपर वाले रहते हैं उनको सब लगता है कि ऊपर बैठे रहते बोलते नीचे वाली पब्लिक बहुत अच्छी है, लेकिन एक नीचे वाले को पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जितने भी आपने नाम लिए, जितने भी लोग लिए, ये इलेक्शन में जानने वाले लोग हैं। हम ये इलेक्शन में जानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग चाहे इलेक्शन आज हो या ना हो, जैसे शमीम आज है वैसे कल भी है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह से दुआ भी करूंगा कि आगे भी वैसे ही रहूँ मैं। एक आखिरी सवाल लेंगे कि आपको अगर मतलब आप जो है सच में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, या फिर अगर टिकट मिले या ना मिले तो भी फिर बैठ जाएंगे, या कुछ होता है ना ऐसा कि बस खड़े हो गए और बैठ जाएंगे? देखो मेरे को बैठना होता तो मैं इतना मेहनत नहीं करता। ये इंटरव्यू इसलिए आपको दे रहा हूँ कि मेहनत तो पूरी बाकी है, अभी तो पूरा एक्चुअली नहीं, पहले मेहनत कैसा पूरी बाकी है, क्योंकि ये वो जो लास्ट स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप होता है मैंने वो फर्स्ट स्टेप
सेकंड स्टेप मैंने अपनी मजबूती करके तब आपको इंटरव्यू देने बुलाया हूँ। पहले मैंने अपनी सीढ़ी पहले मजबूत की है। किसी ने, मेरे उस्ताद ने कहा था कि बेटा पहली सीढ़ी मजबूत करो तब टॉप फ्लोर पे जाओ, तो मैंने अपनी पहली सीढ़ी मजबूत की है। आज मैं अपने वार्ड अध्यक्ष बना था मजीदुद्दीन से, जब सदा उस्मानी के नेतृत्व में, उस टाइम से वार्ड को मैंने अपना उस लेवल पे लाके रखा हो कि अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई इतना अल्हम्दुलिल्लाह से तारीफ नहीं करा, इतना प्रेशर होने के बाद मैं 3 महीने जेल काट के आया हूँ। तो कुछ तो कमी होगी ना मेरे में, खामियां या कुछ तो नामियां या जो भी बोलो, उन लोग की नजर में खामियां, हाँ उनकी नजर में खामियां, लेकिन मेरे नजर में तो अच्छाइयां। जितने लोगों को लगा होगा कि शमीम कुछ तो है, तो मुझे जबरदस्ती किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरी एक शौक, अगर जिस दिन मिला उस दिन आपको सामने आ जाएगा। और बैठने के लिए मैं लड़ रहा नहीं, बैठने के लिए बुज़दिल लोग करते हैं, और ये मैं बुज़दिल नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि मुझे बैठने का काम नहीं है, अगर जब शुरुआत कर दिए तो लास्ट तक का गेम खेलने का। तो ठीक है शमीम भाई, हम भी दुआ करेंगे कि आपको जो है टिकट मिले और आपके सामने भी काफ़ी जो है मजबूत चेहरे आपको कॉन्टेस्ट करे, इलेक्शन जीते। तो देखा फ्रेंड्स आपने कि किस तरह से शमीम खान भी जो है इस चुनावी माहौल में उतर चुके हैं। अब देखना ये कि इन्हें टिकट मिलता है, ये जीतते हैं, क्या होता है आगे की देखने वाली बात है। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं फाम अंसारी, दामाइक से, थैंक यू।